हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए मुहावरे लेकर आई हूँ और ये मुहावरे जो हैं मुझे आशा है कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपकी बहुत सहायता करेंगे। आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर मुहावरे पूछे जाते हैं और उनका अर्थ जो है वो आपको ऑप्शंस में आता है। तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास अंत ना पाना। इसका अर्थ है रहस्य न जान पाना या पार ना पाना। ठीक है, जब हम कहते हैं किसी बात का अंत ना पाना तो वो होता है पार ना पाना। फिर है हमारे पास अकल के घोड़े दौड़ाना। फिर है हमारे पास अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब जब हम अटकलें लगाते हैं, किसी भी बात पर अटकलें लगाते हैं तो हम उसे कहते हैं अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। ठीक है। अगर मगर करना। अगर मगर करना का मतलब क्या है? टाल मटोल करना। किसी बात को जब हम स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं तो उसे कहते हैं हम टाल मटोल करना। फिर है अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू का मतलब क्या हुआ? जो सीधी तरह काम ना करे। ठीक है, बीच बीच में किसी काम को करते हुए जैसे अड़ जाना, तो वो हुआ अड़ियल टट्टू। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब मुकाबले में हार कर शर्मिंदा हो जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना का मतलब है कि जब कहीं पर कोई मुकाबला कर रहे हैं और वहाँ पर हार हो जाती है तो उस हार से जो शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है। फिर है अभय दान देना। देखिए ये मुहावरा थोड़ा अलग सा है। अभय दान देना इसका मतलब हुआ रक्षा का वचन देना। ओके, इसको आपने याद रखना है। इस तरह के मुहावरे पूछे जाते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें समझ नहीं आता है कि ये बिल्कुल ही अलग है मुहावरा। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब नज़र चुराना। नज़र चुराना का मतलब भी क्या है? कतरा कर निकल जाना। जब हम किसी से छुप छुपा करके या किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो हम चुपके से निकलना चाहते हैं, वहाँ हुआ आंखें चुराना। ठीक है। फिर है आंखों में रात काटना मतलब रात भर जागना। जब कई बार होता है कि किसी परेशानी की वजह से रात को नींद नहीं आती है और सारी रात जो वो आंखों में कट जाती है। ठीक है, तो वो हुआ रात भर जागना। आंखों में सरसों फूलना। अब देखिए ये भी है आंखों में सरसों फूलना। आंखों में कोई सरसों फूलती है? नहीं ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अत्यंत प्रसन्न होना या गदगद होना। ठीक है, आंखों में सरसों फूलना का मतलब क्या हुआ? अत्यंत प्रसन्न होना। अब देखिए अगला है आंधी के आम। आपने देखा होगा जब तूफान चलता है, आंधी चलती है तो आंधी चलने से जो आम के पेड़ से आम गिरते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ऐसी वस्तु जो बिना प्रयास के हाथ लग गई हो। ठीक है, मतलब सस्ती चीज़। जैसे आपने कोई मेहनत नहीं की, आंधी चली और आम नीचे गिर गए। समझ में आ गया? तो ऐसी वस्तु जो बिना प्रयास के आपके पास पहुंच गई, बिना किसी मेहनत के आपको मिल गई हो। आंसू पीकर रह जाना मतलब हृदय का दुख प्रकट न कर पाना। ठीक है। आकाश से तारे तोड़ लाना। आकाश से तारे तोड़ना, आपको पता है आकाश से कोई तारे तोड़ कर ला सकता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए असंभव कार्य संभव कर दिखाना, ऐसा काम कर दिखाना जो कि बहुत ही मुश्किल हो या जिसको करना संभव ना हो, तो उसके लिए हमारे पास मुहावरा है आकाश से तारे तोड़ लाना। ठीक है। फिर है आगा पीछा करना मतलब हिचकिचाना। आगा पीछा करना का मतलब क्या है? किसी बात को बोलते हुए हिचकिचाना। हीला हवाला करना, देखिए ये भी इसका एक अर्थ है, तो इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब होश ठिकाने आ जाना। आजकल आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम पर लगे हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बच्चों को अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उस टाइम पर कई बार उनके माता पिता भी बोल देते हैं कि जब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? होश ठिकाने आ जाना। फिर है आपके पास आधा तीतर आधा बटेर। ये तो देखो मुहावरे से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या हुआ? बेमेल चीज़, जिसका कोई मेल नहीं है, जिसमें एकरूपता और सामंजस्य ना हो। समझ में आया? आन की आन में मतलब तत्काल, देखते ही देखते, कोई भी कार्य देखते ही देखते हो गया, आन की आन में।
अगला है आस्तीन का सांप। ऐसा आदमी जो ऊपर से मित्र और भीतर से परम शत्रु हो या भीतर घुसकर नुकसान पहुंचाने वाला, वो हुआ आस्तीन का सांप। समझ में आ गया। अब है इधर कुआं उधर खाई, मतलब हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल। आपको समझ में आया। मुहावरे से ही पता चल रहा है कि मान लीजिए एक तरफ कुआं है, आप बीच में खड़े हो, सामने आपके कुआं है, पीछे आपके खाई है, तो आप किधर जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ से मुश्किल ही मुश्किल है। ठीक है। उड़ती खबर। उड़ती खबर तो चलो ये तो पता भी है, बहुत आसान सा मुहावरा है। उड़ती खबर मतलब अफवाह, सुनी सुनाई ऐसी खबर जिसकी पुष्टि ना हो। ठीक है। फिर है उधेड़ बुन। उधेड़ बुन का मतलब तर्क वितर्क या परिणामहीन सोच विचार। कई बार हमारे जो माइंड में विचार चले होते हैं तो हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो कई बार विचार जो आते हैं जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, तो इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। मतलब वो तर्क वितर्क हमारे दिमाग के अंदर चले रहते हैं। ठीक है। 19-20 का फ़र्क होना, ये भी देखिए आसान सा मुहावरा है। 19-20 का फ़र्क होना मतलब मामूली सा फ़र्क होना, थोड़ा सा फ़र्क। ठीक है। आगे है 1 से 21 होना। 1 से 21, देखिए मुहावरे से भी कुछ हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। 1 से 21 होना मतलब फलना फूलना, समृद्ध होना, बहुत ज़्यादा तरक्की करना। ठीक है। फिर हुआ औसान खता होना। औसान खता होना, ये भी आपके पास एक अलग सा मुहावरा है। औसान खता होना, जो थोड़े अलग से मुहावरे होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब हुआ होश उड़ जाना। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह के ही मुहावरे आते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते हैं। कुछ मुहावरे ऐसे भी आते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है आगे कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब भांडाफोड़ करना या रहस्य जो है वो दूसरे के आगे खोल देना। उसके बाद है कलम तोड़ देना। कलम तोड़ देना का मतलब हुआ, इसमें आपके यहाँ पर बिंदी नहीं आनी है। कलम तोड़ देना इसका मतलब हुआ बहुत अच्छा लिखना। ठीक है। या मार्मिक बात लिख जाना, कोई ऐसी बात जो हृदय को छू जाए, तो वो हुआ कलम तोड़ देना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब विपत्ति में धैर्य धारण करना या अपना जो दिल है उसको कड़ा कड़ा मतलब मजबूत मजबूत करना। ठीक है। कांटों में घसीटना, बहुत सम्मान देकर लज्जित करना। समझ में आ गया। फिर है उसके बाद कागज़ काले करना। कागज़ काले करना का मतलब है व्यर्थ की बातें लिखना, तो उसका मतलब यही हुआ कागज़ काले करना। ठीक है। काठ का उल्लू होना मतलब निपट मूर्ख होना। अब एक आपके पास ये मुहावरा है, देखिए दो तरह से आ सकता है, कान कतरना या कान काटना। तो इसका मतलब हुआ बहुत चतुर निकलना। ठीक है। कान कतरना या कान काटना का क्या मतलब हुआ, बहुत चतुर निकलना। और कान का कच्चा, बात सुनकर तुरंत यकीन कर लेने वाला। मान लीजिए कोई किसी को आपके बारे में झूठी बात बताता है और वो उस पर विश्वास कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कान का कच्चा है। ठीक है। अब इसके बाद है काया पलट होना। काया पलट होना का मतलब बिल्कुल बदल जाना। कुत्ते की दुम, जो सदा कुटिल रहे, जिसमें कोई अच्छा परिवर्तन ना आए। समझ में आ गया। कुत्ते की दुम का मतलब हुआ जो जिसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। आपने देखा होगा कई बार ये कोई कहानी जो होती है उसमें भी बताया जाता है कि कुत्ते की दुम जो है उसको पाइप में भी डाल दो तो भी वो सीधी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी जो अगर धूर्त हैं, कुटिल हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो। ठीक है। फिर है खाला जी का घर। खाला जी का घर मतलब आसान काम, ऐसा स्थान जहाँ आराम ही आराम हो। आगे है ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातें सोच सोचकर मन को प्रसन्न करना। ठीक है। ख्याली पुलाव पकाना, हम मन में अपने मन के अंदर जो वो ख्याल ऐसे लेते रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने लेते रहते हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे सपने। ठीक है। तो हम उनको ही सोच सोच कर कई बार खुश हो जाते हैं। तो ऐसी बातें सोच करके मन को प्रसन्न करना। गढ़े मुर्दे उखाड़ना, बीती हुई बातों को व्यर्थ में दोहराना। समझ में आ गया। फिर है आपके पास
गढ़ जीत लेना, कोई बहुत कठिन या श्रेय का काम करना। ठीक है, गढ़ जीत लेना का मतलब हुआ कोई बहुत कठिन या श्रेय का काम करना। गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़ जाना, किसी काम के लिए दूसरे के पीछे पड़ जाना, कि जो मान लीजिए दूसरे से ही पूरा हो सकता है, तो क्या हुआ, गर्दन पर सवार हो गए कि मुझे ये काम आपसे करवाना ही है। फिर है गाल बजाना, गाल बजाना का मतलब बढ़ चढ़ कर बातें करना, ये भी एक अलग सा मुहावरा है, गाल बजाना। फिर है गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का मतलब हुआ झूठा डरावा। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना कि हम आपकी गीदड़ भभकी से नहीं डरते, ये भी इसका वाक्य जो है वो बन जाएगा। फिर है गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल मतलब देखने में फटे हाल किंतु वास्तव में अत्यंत गुणी। समझ में आ गया, देखने में फटे हाल किंतु वास्तव में अत्यंत गुणी। तो आगे है गूलर का फूल, असंभव अथवा सर्वथा दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल क्या हुआ, असंभव अथवा सर्वथा दुर्लभ वस्तु। ठीक है, फिर है घड़ों पानी पड़ना मतलब बेहद लज्जित होना। घाट घाट का पानी पिए होना या घाट घाट का पानी पीना, ये भी मुहावरा बनता है। पिए होना की जगह जो है वो पीना भी आ जाता है। घाट घाट का पानी पीना मतलब तरह तरह के अनुभवों से युक्त होना। कई बार हम कहते हैं ना कि रमेश ने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मतलब वो उसको अनेक तरह के अनुभव है, वो जगह जगह रह कर के आया हो तो उसको अलग तरह के सभी तरह के अनुभव जो है वो हुए हैं। फिर है घास खोदना, घास खोदना का मतलब वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ, वृथा काम करना या व्यर्थ समय गंवाना, वो मतलब हुआ घास खोदना का। ठीक है, उसके बाद है घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को अधिक सताना, ये मतलब हुआ घाव पर नमक छिड़कना। तो घाव क्या होता है, देखिए छिड़कना में यहाँ आना था ये। ठीक है, तो घाव क्या होता है, घाव होता है जख्म, जो हमें कहीं भी बॉडी पर जख्म पड़ जाते हैं तो उसके ऊपर अगर नमक छिड़केंगे तो आपको पता है ना कि जलन होगी उसको। जिस व्यक्ति को मान लीजिए कहीं पर कोई चोट लगी है, चोट के ऊपर आप नमक छिड़क रहे हो तो क्या होगा, और ज़्यादा दर्द होगी वहाँ पर। तो यही मतलब हुआ कि दुखी को अधिक सताना, अगर कोई दुखी है उसको हम और दुखी करते हैं तो वो उसके समान है कि घाव पर नमक छिड़कना। फिर है घाव हरा होना, याद कराना, कोई भी पुरानी बात, कोई भी पुराना घाव, पुराना जख्म, मान लीजिए किसी के साथ कोई दुखद घटना हुई है और उसको हम याद दिलवाते हैं बार बार, तो वो क्या होता है कि उसका घाव जो है वो हरा हो जाता है। फिर है चिकना घड़ा मतलब निर्लज्ज व्यक्ति। चिकना घड़ा जो है, चिकना कैसा होता है, सॉफ्ट सा होता है ना, चिकना घड़ा जो है तो उसके ऊपर भी जैसे पानी डालेंगे तो नहीं टिकेगा, तो वैसे ही निर्लज्ज व्यक्ति होते हैं। निर्लज्ज मतलब जिनको कोई भी शर्म नहीं होती है, चाहे आप उनको कितना ही बेइज्जत करो तो भी उनको कोई शर्म नहीं महसूस नहीं होगी, तो वो हुआ चिकना घड़ा। चूड़ियाँ पहनना मतलब डरपोक बनना। चूड़ियाँ पहन, हम बोलते हैं ना कई बार कि जाओ अगर आप नहीं लड़ सकते जा करके चूड़ियाँ पहन कर बैठ जाओ। ठीक है, तो चूड़ियाँ पहनना का मतलब क्या हुआ, डरपोक बनना। और एक और मुहावरा है जो थोड़ा अलग है, ये है छीछालेदार करना मतलब बुरी हालत करना। ठीक है, तो जो थोड़े से मुश्किल वाले मुहावरे होते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस तरह के मुहावरे जो हैं वही जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।